आपसे रिक्वेस्ट है कि सैलरी की डिमांड ज़्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कैसे करेंगे। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स दे रहा हूँ। इन लिंक्स को पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से लोगों की ज़रूरत है जो कि वो बुला रहे हैं। लग गया वीज़ा हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप कि आप सब हैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के करम फजल से मैं भी ठीक हूँ। और आज की जो वीडियो है ये स्पेशली उन तमाम दोस्तों के लिए और लोगों के लिए ये वीडियो है जो कोई भी हमारी वीडियोस देखने के बाद अभी ये सवाल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैसेजेस इस चीज़ पे आ रहे हैं कि भाई हमें रोमानिया के लिए कोई कंसल्टेंट ढूंढ दें, कोई बंदा दे दें, या कोई ऐसा बंदा बताएं जो हमें रोमानिया का वीज़ा दे दें। और बहुत ज़्यादा सवाल ये आ रहे होते हैं, लोग ये अपने कमेंट्स में ये चीज़ बता रहे हैं कि देखें रोमानिया का जो वीज़ा है वो हमें मिल रहा है 13 लाख का, 14 लाख का, 15 लाख, इस तरह से बातें की जा रही। आज हम आपको इस वीडियो में ये चीज़ बताएंगे और हम ये चीज़ जानेंगे कि देखें रोमानिया का वीज़ा असल में है कितने का, कितनी फ़ीस है, क्या इसका प्रोसेस है और क्या हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज तमाम तर चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोग किसी तरह के भी एजेंट से जो धोखा करते हैं उनसे आप बच सकें और आप खुद वीज़ा अप्लाई कर सकें, खुद वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। और अगर वो लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनको खुद अप्लाई करना नहीं आता, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई भी पढ़ा लिखा कोई शख्स, कोई बहन, कोई बेटी, कोई भी है, या इसके अलावा आपके नज़दीक कोई दुकान है जहाँ से सीवियाँ बनाई जाती हैं, आप वहाँ जाकर भी उसको कुछ पैसे दे के आप ये अपना काम करवा सकते हैं। इन केस अगर आपके पास कोई भी बंदा नहीं है जो आपकी सीवी बनवा के या आपके लिए वीज़ा ऑनलाइन ये अप्लाई कर सके, अगर तो नहीं है तो फिर आप क्या करें, आप एक कंसल्टेंट हायर करें, एक पढ़ा लिखा बंदा हायर कर लें जो कि आपका ये काम कर दे, ऑनलाइन आपका ये काम कर दे। ये कैसे अप्लाई करते हैं आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। देखें, जब भी कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री वर्क परमिट ओपन करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप, जब भी कोई वर्क परमिट ओपन करते हैं तो 2 साल का होगा या 5 साल का होगा, इस तरह से। जैसे कि यूनान है और यूरोप के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं, इटली है, पुर्तगाल है, स्पेन है, जर्मनी है, ठीक है। या आप कनाडा की बात करें, कनाडा वर्क परमिट ओपन करता है, या अमेरिका वर्क परमिट ओपन करता है, या ऑस्ट्रेलिया करता है। इस तरह से जितने भी कंट्रीज ओपन करते हैं, वो सबसे पहले जो आपको वीज़ा देते हैं वो 3 मंथ का वीज़ा होता है, 3 मंथ वीज़ा। वो क्यों होता है, ये एक इनका रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्योंकि कोई भी कंट्री आपको डायरेक्ट 2 साल का या 5 साल का वीज़ा नहीं देती। वर्क परमिट 5 साल का होगा या 3 साल का होगा, लेकिन जो आपको आपकी कंट्री से इशू होगा वो 3 मंथ का होगा, होता वो 2 साल का या 5 साल का है। देखिए, जब आप रोमानिया पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद जो आपका पहला 3 मंथ का वीज़ा होता है, जैसे ही वो ख़त्म होने वाला होगा उसके अंदर आप अपना रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं। दोबारा से आपका वीज़ा प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसके ऊपर स्टिकर लगता है आपके पासपोर्ट पे, और वो आप आगे से आपको साल या 2 साल का जो भी क्राइटेरिया था वर्क वीज़े का वो आपको लगा के दे देते हैं, ठीक है। यानी कि आप जिस कंट्री में भी जाएंगे सबसे पहले आपको 3 मंथ का वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर इशू होगा। जब आप वहाँ पहुँचेंगे फिर आपको दोबारा जितने साल का भी वीज़ा है उसका स्टिकर लगा दिया जाएगा। अब ये बात याद रखिएगा कि जब भी जिस कंट्री का भी वीज़ा लगता है वो इसी तरह वर्क परमिट लगता है। अब तरीकाकार क्या है, देखिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स दे रहा हूँ रिक्रूटमेंट के लिए कि कैसे आपने वे जॉब फाइंड करनी है, कौन सी कंपनीज़ हैं, कहाँ कहाँ आपने नौकरी ढूंढनी है। इस वक्त रोमानिया के अंदर आखिर क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा जॉब्स दी जा रही हैं, नौकरियां कंपनियों को नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ से लोगों की ज़रूरत है। वजह यह है कि जो रोमानिया के लोग हैं वो मूव कर रहे हैं बड़ी कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। वजह क्या है, वजह यही है कि वहाँ पे जो सैलरी रिक्वायर्ड की जा रही है वो उनको सैलरी वो मांग रहे हैं 1400-1500, लेकिन कंपनीज कह रही हैं कि हम इतने पैसे नहीं दे सकते। इस वजह से लोग अगली कंट्रीज़ में जा रहे हैं। अब जो कंपनीज़ हैं उनको जो बंदे चाहिए, उनको जो लेबर चाहिए वो कम सैलरी में चाहिए। अब ये बात हकीकत है। और सैलरी क्या है, मिनिमम 600 से लेकर 900 हज़ार। अब ये डिपेंड करता है लेबर के ऊपर। अगर तो आपके पास कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, जैसे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं,
मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या आप कंस्ट्रक्शन के कोई बहुत बड़े कारीगर हैं, तो ये सैलरी इसमें ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा होगी। ये नहीं है कि सेम ही सैलरी होगी, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई करते वक्त यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी आएगा कि यहाँ आपसे जब कंपनी रब्ता करेगी, अगर कंपनी आपसे रब्ता करती है तो उसमें सैलरी की डिमांड आपसे रिक्वेस्ट है कि सैलरी की डिमांड ज़्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, आप फेल भी हो सकते हैं। मिनिमम सैलरी जो है वो 600 से लेके 900 तक है। आपने सिर्फ इतना करना है, ठीक है, आपने इतना करना है कि आपने करना है जैसे आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप मेल्स के अंदर आपको मेल आएगी उसमें आपने यही बताना है कि जैसे आप बेहतर समझते हैं, जितनी सैलरी बेसिक बनती है मेरे टैलेंट के हिसाब से उतनी सैलरी मुझे दे दी जाए। तो वो आपका ये डिसाइड कर लेंगे जितनी भी सैलरी उन्होंने आप देनी। लेकिन ये नहीं कि आप कहें कि मुझे 2000 यूरो सैलरी चाहिए, मुझे 1500 चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे तब ये आगे से नेक्स्ट जो प्रोसेस हैं वो स्टार्ट होते हैं और आगे आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो सकती हैं, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई कैसे करेंगे, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स दे रहा हूँ। इन लिंक्स को, और शायद ये ऊपर पट्टी भी चल रही होगी, इन लिंक्स को आप ओपन करें, ठीक है। ये रोमानिया की मेन वेबसाइट्स हैं, यहाँ से आप जॉब्स खुद फाइंड करेंगे और यहाँ सारा का सारा ऑप्शन दिए हुए हैं इंग्लिश के अंदर भी। आप यहाँ से खुद बैठ के प्रॉपर जो यूरोप स्टाइल सीवी है, एक तो आपकी सीवी यूरोप स्टाइल सीवी और सेकंड आपका कवर लेटर, ठीक है, दोनों चीज़ें लेके आप इसको जो रोमानिया की वेबसाइट है इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, आपने अपनी सीवी वहाँ पे भी बनानी है, सीवी बना के अपना मोबाइल, जीमेल, हर चीज़ प्रॉपर डालें और डालने के बाद आप आगे से जो भी वहाँ पे बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ आप उनको मेल्स करें, अपनी सीवी पोस्ट करें। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि आपने सब्र के साथ काम लेना है, क्योंकि वैसे भी इस वक्त जो लोग वीज़े लगवा रहे हैं उनका 8 महीने के अंदर काम हो रहा है, 8 माह लग रहे हैं, ठीक है। उसमें जैसे कि आप जानते हैं, आप अपना पासपोर्ट भी साथ में ऐड करेंगे, हर चीज़ रखेंगे, ठीक है। आपका ये कितना टाइम लग रहा है, 8 महीने, जो वैसे भी 10 से 12 लाख दे के लगवा रहे हैं। लेकिन जब आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सब्र के साथ काम लेना है। सब्र के साथ जब आपको उनके मेल का अगर जवाब आए और उसमें जब आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं और अगर आपका इंटरव्यू भी होता है तो इंटरव्यू के अंदर भी जो सवाल होते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी इंटरव्यूज़ के बारे में बताया हुआ है, आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू कैसे होते हैं। यूनान की वीडियो के हवाले से भी मैंने ये बताया था कि इंटरव्यू क्या क्या सवालात हो सकते हैं, क्या आपने जवाब देने हैं, तो इससे हट के आप जवाब ना दें, ठीक है। आप अपनी सीवी अप्लाई करते हैं और आपको आगे से कॉल आती है या मेल्स आती हैं, उसका जवाब देते हैं, ठीक है, सारा का सारा क्लियर करके उसके बाद फिर आपको वीज़ा इशू किया जाता है। जब वीज़ा आ जाएगा तो वीज़ा आपने प्रोटेक्टर करवाना होता है, गवर्नमेंट को शो ऑफ करना होता है, उसके बाद फिर आपने अपनी इंश्योरेंस करवानी होती है, उसके बाद आपने टिकट्स लेनी होती है। ये सारा कुछ करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 लाख रुपया आपका लगता है। 2 से 2.5 लाख के अंदर आप रोमानिया जा सकते हैं। वो लोग जिन लोगों को ज़रा सी भी अवेयरनेस है, ज़रा सा भी पता है कि कैसे एक बंदा खुद अप्लाई कर सकता है। देखिए ये जेन्युइन प्राइस है 120 यूरो रोमानिया के वीज़े की, 100 से 120 यूरो, पाकिस्तानी 23-24-25 हज़ार रुपये बनता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इतनी इस वीज़े की फ़ीस है। उसके बाद आप जो इंश्योरेंस है या आपने वीज़ा प्रोटेक्टर गवर्नमेंट को शो ऑफ करवाना है और उसके बाद फिर आपने जो टिकट लेनी है अपनी रोमानिया की, बस ये चीज़ें और कुछ भी नहीं है। और टाइम इसमें कितना लग रहा है, कम से कम 6-7-8 महीने लग रहे हैं। और बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं वहाँ पे, उनको पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से लोगों की ज़रूरत है जो कि वो बुला रहे हैं, क्योंकि रोमानिया के अंदर भी ऑफिसेज़ हैं, वहाँ भी जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर कंपनीज़ बैठी हुई हैं वीज़े दे रही हैं, इसी तरह रोमानिया के अंदर भी कंपनीज़ हैं जो वीज़े दे रही हैं। और वो वीज़े अब उनके पास वीज़े आते हैं तो वो फिर आगे रब्ता करते हैं और अपनी जो वेबसाइट है रोमानिया की उसके ऊपर लगाते हैं और कहते हैं कि कोई ना कोई हमसे रब्ता करे, कंट्री से हमारे साथ रब्ता करें और हम उनके साथ उनका इंटरव्यू करके उनकी प्रॉपर सीवी और चेक एंड बैलेंस करके फिर उनको वीज़े इशू करें, ठीक है। इसमें आपने अपना मुकम्मल सारा बायोडाटा, हर चीज़ ओके करके, किसी तरह की भी कोई गलती ना हो, हर चीज़ को आप प्रॉपर देख के अपनी हर चीज़ को प्रॉपर आप वेबसाइट के ऊपर
हर चीज़ मेंशन करें और मेंशन करने के बाद अप्लाई करें और फिर वेट करें आप अपनी कॉल का, अपने इंटरव्यू का। जैसे आपका कॉल या इंटरव्यू सेलेक्ट होता है उसके बाद फिर जो भी आगे प्रोसेस है वो मुकम्मल करने के बाद आप रोमानिया में जा सकते हैं, ट्रैवल करें और अपनी जॉब वहाँ पे हासिल करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और मैं ये नहीं कहता कि ये रोमानिया जो है ये लास्ट स्टेप है, ये आखिरी कंट्री है या इससे आगे कुछ भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो रोमानिया में बहुत अच्छे तरीके से सेट हैं। और अभी हाल ही में आज के दिन सुबह के टाइम, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रात का वक्त है, और सुबह के टाइम एक दोस्त ने बताया कि मेरा दोस्त है रोमानिया के अंदर, उसने मुझे वीज़ा लेके दिया, ठीक है, और उसने इतने पैसे लिए। अब वो पैसे वल्लाह आलम क्या मामला था उसका, लेकिन उसने जॉब लेके दी अपने दोस्त को और जॉब के साथ साथ उसने वीज़ा भी लेके दिया, ठीक है। अब वो भी एक हफ्ते तक रोमानिया जा रहा है, उसको भी 7 से 8 माह लग गए हैं कि इतने टाइम के अंदर वीज़े लग रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली जिन दोस्तों को पता है वो खुद अप्लाई करें, ये नीचे लिंक्स आ रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं पता वो अपने अजीज़ों कारब जो कि आपके कोई हमदर्द हैं, कोई दोस्त हैं, उनके थ्रू, आप इन लिंक्स के थ्रू गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं आप वीज़ा अप्लाई खुद करें, खुद ट्राई करें। क्योंकि जो आपने 12 से 13 या 14 लाख रुपए किसी को देना है, ठीक है, बेहतर यह है कि आप खुद अप्लाई करें। 120 यूरो, 125, 130 यूरो खुद लगाएं ताकि आपको भी पता चले कि वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ का आपको पता चल जाएगा। होप सो कि आपको ये समझ आ चुकी होगी कि कैसे आपने अप्लाई करना है। और अगर इसके अलावा अगर आपको यहाँ समझ नहीं आती तो मैं आपको फिर यही प्रेफर करता हूँ कि आप कोई ऐसा कंसल्टेंट या कोई ऐसा पढ़ा लिखा बंदा हायर करें जो आपका ये काम कर सके, आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सके। और एट द एंड अगर लास्ट ऑप्शन देखी जाए कि आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर एक ही हल है, वो हल ये है कि आप कोई कंसल्टेंट हायर कर लें जिसको आप इतने ज़्यादा पैसे दे सकें और वो आपको वीज़ा लेके दे सके, ठीक है। ये एक सलूशन है, एट द एंड यही एक सलूशन है। मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि कम से कम जो दोस्त भी पढ़े लिखे हैं, जिनके पास भी नॉलेज है, कम से कम भी कोई पढ़ा लिखा है तो वो खुद अप्लाई करें, खुद इस वीज़े को अप्लाई करें। इतनी फ़ीस नहीं है कि आप इजीली इसको अप्लाई करके अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आप यूरोप के अंदर आ जाते हैं। और इससे आगे भी बहुत कुछ है, आप इजीली आगे भी मूव कर सकते हैं, बड़ी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। दुआओं में याद रखिएगा, कहीं सुनी बात में जो भी गलतियां थी वो सब हमारी थी, और अगर कोई हक और सच बयान किया है वो कल भी अल्लाह का था और आज भी अल्लाह का है और कौम का है। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।